देखिए, ये कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक जवाब के तौर पर भी है। हाँ। और दूसरा, देश के प्रति प्रतिबद्धता भी, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता भी, कि ये दिन जब याद रहेगा तो कोई भी व्यक्ति मिसेस गांधी जैसा तानाशाह या बर्बर या गलत काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कह दी। कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक जवाब के रूप में भी है, बिल्कुल बड़ी बात कह दी आपने सर। हटा करके आम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शब्द का प्रयोग किया गया और उसको आधार बना करके इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, कानून और व्यवस्था के नाम पर इस देश में कभी इमरजेंसी लगी है? मैं इसी पर जवाब लेता हूं सर। एक मिनट, आपने सर इस पर आगे आएंगे, सर इस पर आगे आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा आपने यहां पर एक पॉइंट जो रेज किया है। राजेश गुप्ता जी, संविधान बचाओ यही कहते रहे आप लोग पूरे कैंपेन में, संविधान की हत्या करने का आप आरोप लगाते रहे। आज इस सरकार ने कहा है कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो क्या आज आम आदमी पार्टी उस पार्टी के साथ खड़ी है या उस ब्लॉक में है जिसने संविधान की हत्या की, या उस ब्लॉक में है जो संविधान बचाना चाहता है? कौन है संविधान का रखवाला? देखिए, आपने बड़ी सुंदर स्क्रीन अभी मैं अपने सामने देख रहा हूं, जिसके अंदर पक्ष में प्रोफेसर संगीत रागी मेरे बड़े भाई और हर्षवर्धन जी, दोनों के आगे वरिष्ठ पत्रकार लिखा है, लेकिन वो हमेशा एक ही पार्टी का साथ देते हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उनको थोड़ी सी हमारा संगीत रागी के आगे वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा है, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा है, सही से पढ़िए। ठीक है, उनके वरिष्ठ पत्रकार आगे लिखा है, दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि कभी कभी उनको थोड़ा सा निष्पक्ष होना चाहिए। जब वो प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी के होंगे और या कोई वरिष्ठ पत्रकार होगा, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस बात करनी चाहिए। खैर, उनका अधिकार है, यही देश का प्रजातंत्र है, वो जिस मर्जी की साइड ने। मेरा यह कहना है कि 1975 में जो हुआ वो गलत था, तो आज जो हो रहा है क्या वो सही कर रही है बीजेपी? निराधार आरोप लगा के दो मुख्यमंत्रियों को बंद कर देना, जब कोर्ट छोड़ता है तो उसके बाद में उसके ऊपर आरोप लगाना, जब दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार होना चाहिए ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, तो संसद में कानून बदल देना, क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? और बताइए, अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि जबरदस्ती इमरजेंसी कर दी गई। जो करवा रहे थे संजय गांधी जी, उनका परिवार तो आपकी पार्टी में है साहब। आपने किस बात में, किस विशेषता के तौर पर उनको अपनी पार्टी में टिकट दे रखी थी मेनका गांधी जी को? आप बता सकते हैं आप मेरे को? एक रीजन बताइए। आप गांधी परिवार के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, तो क्या वो गांधी परिवार से नहीं आते? लेकिन उनको आप ले लोगे, क्योंकि आपने, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए बीजेपी का प्रवक्ता क्या कहता है उसको मैं छूट दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी की बात रखनी है, मुझे आम आदमी पार्टी की बात रखनी है। लेकिन जब हम एक पत्रकार के तौर पर बैठते हैं तो हम थोड़ी सी न्यूट्रल बात को करें। संविधान की हत्या क्या अब नहीं हो रही? जब उठा के आपके बीजेपी के कैंडिडेट इस बात को कहते हैं कि हमें 400 सीट चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, ये मैं तब नहीं कह रहा, आप भी के टीवी के ऊपर मैंने बार बार देखा, जब गुजरात के अंदर 25 नौकरियों के लिए 15 लाख आदमी पहुंच जाता है। आप बताइए उस संविधान के साथ आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप मजाक उड़ा रहे हो कि आपका एक ब्रजभूषण सिंह, तो आप कह रहे हैं तो नहीं, तो फिर मुझे ये बताइए आप तय क्या कर रहे हैं? आप उसके साथ खड़े होंगे जिसने 75 में संविधान की हत्या की, या आपके मुताबिक आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे जिसने आज संविधान की हत्या की? किसके साथ खड़े होंगे आप? गौरव भाई, हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होंगे जिसने संविधान के साथ में हत्या करी, या जो देश तो के कह रहे हैं आप नहीं मानते 75 में संविधान की हत्या हुई थी? आप नहीं मानते कि इस देश में जब आपातकाल लगा था तो वो संविधान की हत्या थी? मुझे 30 सेकंड आप दीजिए। जो 1975 में हुआ था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, हम में से कईयों का नहीं हुआ था, जो थे वो बहुत छोटे होंगे। अगर प्रोफेसर साहब पैदा हो गए होंगे या हर्षवर्धन जी पैदा होंगे तो बहुत छोटे रहे होंगे। जापान के उधर बम गिरे, जापान ने बात को समझा, आत्मसमर्पण करा, आज बैठकर अपने देश को आगे लेके गए। ये पुरानी चीज को ही रोते रहते हैं। अरे पुरानी चीज में देश को आगे लेके आओ, उससे सीख लो। आपने दिन बना दिया, नेगेटिव डे बना दिया। अरे भाई, हम पॉजिटिव लोग हैं, हम उस चीज की बात करते हैं जो अच्छाई की लोग हैं। आप सीख लो, आप आगे बढ़ो। कांग्रेस की माफी मांगी ना, आप तो माफी भी नहीं मांगते भाई, आपसे ज्यादा हत्यारा कोई नहीं है। ओके, हर्षवर्धन जी बुलाऊंगा मैं। ओके, आपने अपना पक्ष रखा। एक मिनट, हर्षवर्धन जी, जो संगीत जी कह रहे हैं, ये संविधान हत्या दिवस वाकई देश को यह याद दिलाने के लिए है कि आज से करीब 50 साल पहले देश में संविधान की हत्या कर दी गई थी, या यह है कि देशवासियों को से ज्यादा अपने पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए कि संविधान जिस पर बैकफुट पर आई चुनाव में सरकार या बीजेपी, अब कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है संविधान पर, इसलिए संविधान हत्या दिवस एकदम से ले आया गया? क्या है इसका निहितार्थ संविधान हत्या दिवस घोषित करने का? क्या लगता है आपको?
गुरुजी, क्या इसमें कोई संदेह है कि राजनीति करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां काम करती हैं? इसमें कोई भ्रम है क्या? राजनीति खत्म होती दिखी, इसीलिए इंदिरा गांधी ने लगा दिया था आपातकाल। इसमें भी कोई भ्रम है क्या? संविधान की हत्या इसीलिए तो हुई नहीं कि राजनीति अपनी बची रहे। राहुल गांधी अगर संसद में सरकार चुनकर आती है, उसके बावजूद जय संविधान चिल्ला रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? राजनीति बची रहे। तो ये सवाल तो गैर मौजूद है कि राजनीति के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो किया है, इससे राहुल गांधी असहज होंगे क्या? इससे जो विपक्षी गठजोड़ है वो असहज होगा क्या? देश का एक बड़ा वर्ग है जिसको आपातकाल के बारे में न तो अनुमान है, न पता है, हम लोग कुछ भी बात करें। और राजनीतिक दलों में बहुत बड़ा वर्ग है जो आज कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो आपातकाल के समय में उनको भी आपातकाल झेलना पड़ा। और अगर राहुल गांधी जय संविधान कह रहे हैं, तो संविधान की हत्या नहीं हो तभी तो जय संविधान होगा। चुनाव समय पर हो तभी तो संविधान होगा। अगर चुनाव में जो पार्टी जिसको जनता चाहे वो जिताए तभी तो जय संविधान होगा। तो मुझे तो लगता है कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको उसी तरह से उपयोग किया है जैसे राहुल गांधी बिना बात के जय संविधान कर रहे थे, उनको ये जवाब मिला है। लेकिन इस बहाने देश की जनता संविधान हत्या दिवस के बारे में जानेगी, उस कुकर्म